मसीह में आप सबों का स्वागत है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वासियों मसीह में। और इस चैनल पे आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी मिनिस्ट्री में, और ये इसको मैसेज को आप शेयर भी कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी इसको शेयर कीजिए। आज का मैसेज जो है वो बुक ऑफ फिलेमन से लिया है मैंने, और इसका टाइटल है डू यू हैव द कैपेसिटी टू फॉरगिव। Okay, तो आज जो है today we are going to study about do you have the capacity to forgive, and I've taken from the book of Philemon. It has only one chapter. So before we venture into our topic for today, let's pray. And I want to welcome all my guests, all my believers in Jesus Christ for making my ministry a successful one. Please keep supporting my ministry by sharing this word of God with your friends and needy ones. Thank you. Let's pray. प्यारे खुदाम शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मुझे मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरी प्रार्थना में लग सकते हैं, तेरी महिमा कर सकते हैं। मुझे पवित्र आत्मा से छू, ताकि जो भी मैं वर्ड बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, लोग इसे सुने, ग्रहण करें और तेरी नज़दीकी में आने वाले बने। आज के मैसेज से लोग जो है एक नई तब्दीली अपने अंदर लाने वाले बने। ये मेरी प्रार्थना है, आमीन। ओके, तो जैसे मैंने बताया फिलेमन की पुस्तक से मैं आज इसको मैं बोलना मांग रही हूँ, और बड़ा अच्छा मैसेज है कि डू यू हैव द कैपेसिटी टू फॉरगिव। क्या हमें वो काबिलियत है कि हम दूसरे को माफ़ कर सकें। पॉल जो है इसको लिख रहा है, पौलुस जो है वो जेल में है, और जेल में से उसने ये लेटर, ये पत्री जो है वो फिलेमन के नाम पे लिखी है। फिलेमन भी परमेश्वर का दास है, और यहाँ पे जो है पौलुस जो है उसको कुछ हिदायत दे रहा है, और वो मांग रहा है कि वो वैसा कहे जैसे कि पौलुस चाहता कि उससे हो। So Paul is writing a letter from the prison, and he is writing to the man called Philemon. He is also a man of God, and he had a slave by the name Onesimus. And Paul is writing about this particular slave who was working for Philemon some time back, and he stole something from his house and he ran away from the house. And so he comes in the contact with Paul, and Paul has taken care of him, and Onesimus is no more a slave, no more a thief. Paul has changed him, and now he wants to send him back to his master, Philemon. अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस जो है फिलेमन को बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो बता रहा है कि देखो, ओनेसिमस जो है ये मेरे पास आया है, और मैं जेल में हूँ, और मैं आपका जो हूँ, आप परमेश्वर के भक्त हो, और वो चाहता है कि वो जो है उसको सुने जो पौलुस उसे बताना मांग रहा है। कुछ रिक्वेस्ट है पौलुस की जो किससे मांग रहा है, और वो कह रहा है ओनेसिमस पहले जैसा नहीं है, वो बदल गया है, वो मेरे साथ रह के बदल गया, वो मेरे साथ रहना मांगता है, लेकिन मैं उसको आपके पास वापस भेजना मांगता हूँ, क्योंकि वो आपके लिए पहले काम करता था, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अपने पास वापस ले लो, एक स्लेव के तौर पे नहीं, एक नौकर के तौर पे नहीं, एक गुलाम के तौर पे नहीं, एक भाई के तौर पे। ओके, Paul wants that Philemon should accept his old slaves, Onesimus, as not as a slave but as a fellow human being. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिलेमन के पास जो ये था ओनेसिमस, काफ़ी देर से काम कर रहा था, मैं भी कह लो बचपन से, शायद ये रोम से आया था। ज़्यादातर जो है रोम और दूसरी कंट्रीज से जो है गुलामों को खरीद के लाया जाता था, और इन गुलामों को जो है अगर देखा जाए तो इनका प्राइस जो था 500 दिनार, या इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि वो गुलाम की क्या काबिलियत है, उसके मुताबिक जो है उनके ऊपर पैसे जो है लगाए जाते थे, और फिर जो है मास्टर लोग उन्हें अपने घरों में ले आते थे। और इस पूरे अधिकार से कि जो स्लेव जो है, जब तक मास्टर नहीं कहेगा वो सोएगा नहीं, जब तक मास्टर उसे काम देता रहेगा वो काम करता रहेगा, और वो कोई भी उसकी आवाज़ नहीं उठाएगा। और लोग जो है जब ये गलती कर देते थे नौकर लोग इस यहाँ पे, तो देखा गया कि फिलिपियंस में और कोरिंथियंस में और यहाँ पे कोलोसियंस जो जगह है, यहाँ भी गुलामों को बड़ी बेदर्दी से ट्रीट करा जाता था। और शायद ये कुछ ऐसा था कि ओनेसिमस का नेचर हमें नहीं मालूम कैसा है, लेकिन ये बताया गया है कि उसने कुछ क्या किया, चोरी करी,
और चोरी करके जो है वो वहां से चला जाता है और भाग जाता है। चला नहीं आता, वो भाग जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके मास्टर ने वो चोरी उसकी पकड़ ली तो उसको वो बहुत ही कड़ी सजा देगा, शायद उसको जान से मरवा भी दे। और इसलिए जो ओनेसिमस डर के भाग जाता है। तो यहाँ पे 11वीं आयत में अगर देखा जाए, फिलेमन का एक ही चैप्टर है और 11वीं आयत में लिखा है, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था। ओके, पौलुस उसे बता रहा है फिलेमन को, तेरा कुछ काम का नहीं था। और फिर कह रहा है, पर अब तेरे और मेरे दोनों के लिए बड़े काम का है। ओके, जब उसने चोरी करी, जिससे पहले वो तेरे साथ गुलाम के लिए काम कर रहा था, शायद तेरे लिए कोई अफसोस का कुछ मूल नहीं था, लेकिन अब जो है तेरे और मेरे लिए, दोनों के लिए वो काम का हो गया है। अब वो कह रहा, बड़ा अच्छे बात बता रहा पौलुस को। हम देखते हैं कि वो जो है फिलेमन के मन में सकारात्मक विचार डालना मांग रहा है, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि आज भी लोग जो हैं, जब नौकरों को अपने घरों में रखते हैं, बड़ी बेदर्दी से उनके साथ ट्रीट करते हैं। जरा ऐसी बात पर उन्हें डांट देते हैं, जरा ऐसी बात पर उन्हें पीट देते हैं, और उनके बच्चे भी उनको मारते हैं। और वो उनके जब बच्चे गुलामों को मारते हैं तो वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि वो नौकर है। नौकर की तरह आज भी नौकर को नौकर जैसे ही ट्रीट किया गया है। और हम जो हैं, हम वो ही इंसान है जो कि हमारे लिए काम कर रहा है, हम भी वही इंसान है, लेकिन हमारे रुख में कड़ा व्यवहार आ जाता है। और वो कड़ा व्यवहार जो है हमें क्या करता है, हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। और परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले वो काम का नहीं था, लेकिन अब काम का हो गया, बहुत ज्यादा मेहनती हो गया, बहुत ज्यादा वो परमेश्वर के नजदीक आ गया है, और वो अपनी गलती को मान रहा है। अगर हम देखें तो प्रोडिगल का जो बेटा था, जो चला गया था घर से, और उसने जब अपनी गलती महसूस की, वो वापस आता कि मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा। उसके पिता ने जिससे पहले वो माफी मांगता उसे गले लगा लिया। जब हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं तो हमारे में परिवर्तन आता है, जैसे ये प्रोडिगल बेटे के उसमें आता है। और इसी तरीके से ओनेसिमस में भी वही तब्दीली आती है, जो कि हमने प्रोडिगल बेटे की कहानी में देखी है। और यहाँ पे जो है वो लूका में उसका बयान किया गया है। तो आप जो है देखें कि इसको बड़े उससे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। और फिर लूका 15 में आपको उसके बारे में मिलेगा। ओके, 15 अध्याय के 25 से 32 आयत में आप प्रोडिगल के बेटे के बारे में देखेंगे। और इसी तरीके से हम देखते हैं मत्ती 18:7 में लिखा हुआ है, ओके, ठोकरों के कारण संसार पे हाय। ओके, ठोकरों के कारण संसार पे हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है, पर हम हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हम देखते हैं कि मसीह को जो है जब यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो जाना ही था क्रूस पे, मुझे तो ये बोझ उठाना ही था, क्योंकि मैं आया ही इसी काम के लिए था। लेकिन हाय उसके ऊपर जिसने कि ये जिसके कारण मैं सलीब पे जा रहा हूँ। अब अच्छा होता कि वो पैदा ही ना होता, यहूदा के बारे में मसीह ने ऐसा बोला। तो यहाँ पे कह रहा हमें हमारी परेशानियां आना लाजमी है भाइयों और बहनों, और हमें उनका जो है बड़ी बहादुरी से विश्वास में मनुष्य परमेश्वर के साथ हम उसका सामना कर सकते हैं। हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर लगती है। फिलेमन को बड़ी ठोकर लगी, क्यों? ओनेसिमस ने उसके घर से चोरी करी, पता नहीं क्या चीज चोरी करी है, और कोई ऐसी चीज थी जिससे कि फिलेमन को बड़ा दुख हो पहुंचा है। और वो शायद उस टाइम में अगर फिलेमन ओनेसिमस को पकड़ लेता तो शायद उसको जान से मार भी देता, क्योंकि यह हमारा मनुष्य का ये ऐसा नेचर है, ह्यूमन नेचर है। वी हैव दैट नेचर दैट when we get angry we can do anything. Okay, Onesimus, if he was found with Philemon, Philemon might have killed him also because of the anger that he was building for the things that Onesimus had stolen from his house. But then, you know, there is always a time where God wants us to have patience. शायद फिलोमेन ने उसको ढूंढने की भी कोशिश की होगी, and then finding that he is not able to find him, so he must have sat quietly because he was also a man of God. And that was the right moment for him to stay quiet instead of finding the man who has done so much harm for him. वो दुखी तो था ओनेसिमस से, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे ओनेसिमस मिल भी नहीं रहा था।
और शायद ये परमेश्वर की ही इच्छा थी, परमेश्वर की ही योजना थी कि ओनेसिमस को वहां से वो भागा और पौलुस के पास पहुंच गया। और पौलुस ने जो उसको ट्रेन किया, उसको जो समझाया और उसको सही रास्ते पे लाता है, और फिर वो फिलोमेन को वापस उसको देना मांगता है। क्योंकि अब तक फिलोमेन का जो गुस्सा है, मैं सोचती हूँ कि काफी समय निकल गया और उसका गुस्सा भी जो है वो कम हो गया। जब पौलुस उसको लिखता है तो उस एंगल से जो है उसको सोचना शुरू करता है। He starts thinking what Paul is trying to tell him, and so he begins to think, oh, this is Onesimus. He wants me to take him back, so I have to be kind enough because God is with me. I cannot be rude to Onesimus. If Paul is giving me the instruction, and Paul, he really respected Paul. एंड हम ये भी देखते हैं, पॉल उसको ये लेटर जब लिखता है, कहता है मेरे लिए जगह तैयार रखना, मैं वहां पे आऊंगा, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वहां पे आऊं और मैं तुमसे मिलूं, और जो इसका कर्जा है मैं वो भी तुम्हें भुगता दूंगा। मतलब पौलुस ने पूरी जिम्मेवारी ले ली। Paul had taken full responsibility of this slave Onesimus. He says, if he has to pay anything to you, put it on my account. I will come there and I will pay it to you. So don't worry about that payment that he is owing you. I will make a payment on his behalf, and that clears all your debt. वो मैं तुम्हारा कर्जा जो है मैं आके तुम्हें क्या करूंगा, मैं दे दूंगा वापस। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉल ने उसको रास्ता भी दिखाया, पॉल ने उसे समझाया भी कि तू जो इसको माफ कर दे, एक भाई के तौर पे इसको ले ले। और पॉल ने उसे रास्ता, दूसरा उपाय बताया कि जो इसका कर्जा है वो मैं तुझे वापस करूंगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉल जो है पहले अध्याय की, और यहाँ पे जाएंगे, कह रहा है यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता तो उसे इसी प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पे लिख ले। 18वीं आयत पे बताया गया है, और मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा। Paul has taken full guarantee, full responsibility of Onesimus. He said, I will pay you everything. पॉल जो है ऐसे ही नहीं बोल रहा फिलेमन को कि उसको पास रख। पॉल उसको अपने पास भी रख सकता था, लेकिन पॉल ने कहा नहीं, मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि ये तेरा भाई है, इसको भाई के तौर पे ले, कोई पक्षपात नहीं करना, और ये बहुत चेंज हो गया है, इसलिए तू इसको अपने पास रख, और मैं जो हूँ तेरा दास जो है तेरे को वापस कर रहा हूँ एक भाई के तेरे में, ये सेविकाई में काम में लगा इसको, ना कि एक नौकर के तौर पे। तो हम देखते हैं हमें जो है, हैव यू बीन रॉन्ग। मैं सोचती हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये ना कहे कि मेरे को किसी ने जो है दुख नहीं पहुंचा है। हर एक इंसान जो है सबको ही बताएंगे, आई हैव बीन रॉन्ग्ड बाय माय फादर, आई हैव बीन रॉन्ग्ड बाय माय फ्रेंड्स, आई हैव बीन रॉन्ग्ड बाय माय fellow workers, I've been wronged by so many people, but then we are God's children and we have the tendency to forgive, and it's very hard to forgive a person, but then if God is with us we can do everything. Now he says, do you have the capacity to forgive? क्या आप में वो काबिलियत है कि आप एक दूसरे को माफ करें? हम कहते हैं कि माफ करना चाहिए। हम जब माफी करते हैं तो हम कह देते हैं अरे लास्ट टाइम आल्सो यू डिड दिस, last month also you did the same mistake, last year also you did the same mistake. We are trying to forgive, but we are also reminding the mistake of that person whom we want to forgive. बाइबल कहती है कि हमें जब हम माफ कर रहे हैं तो हमें उसकी पिछली जो गलतियां हैं उसको दोहराना नहीं है। प्रोडिगल का जो था वो बेटा जो था, वो मुस्लिम बेटा जब वापस आता है, पिता ने उसकी कोई गलती नहीं बताई उसे, और उसने उसको ऐसे ही ले लिया। और हम देखते हैं कि वो जो लूत उससे अलग हो गया था अब्राहम से, और उसको जो है अब्राहम जब उसको कैप्चर करके ले जाते हैं दुश्मन, अब्राहम अपनी सेना लेके जाता, अपने लोगों को लेके जाता और वो लूत को वहां से लाता। उसने उसको ये नहीं कहा कि तू उनके साथ क्यों मिल गया, उसने उसको कोई गलती नहीं बताया, उसको लेकर आता क्योंकि वो उसका अपना भतीजा था। तो इसी तरीके से जब हम किसी को माफ करते हैं, हमें ये नहीं कहना, we don't have to say, oh you did that time, or you did this last time, or you did that last week, and then we say okay I will forgive you provided you don't do it again. बाइबल ऐसा हमें नहीं बताती कि हमें ऐसा करना चाहिए। We don't have to say you don't do this next time, because we are human beings, we can commit the same mistake again also, and when we are making the mistake and we realize the mistake and then we tend to ask forgiveness. Okay, तो ये है
कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। एफिशिएंस 4:32 में कह रहे हैं हमें एक दूसरे पे करुणा, अपनी दया दिखानी चाहिए। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, मसीह उसने क्रूस पे चढ़ के मेरे और आपके पापों को उसने धो दिया अपने लहू से, हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। तो वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बाइबल क्लियरली बोल रही है, फिलिप्पियों में पॉल फिर से हमें बता रहा है कि हमें एक दूसरे के पापों को क्या करना है, क्षमा करना है। क्या हमें वो काबिलियत है? मैं सोचती है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारे में अंदर में वो काबिलियत है। डू यू हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट अदर्स? ओके, हमने माफ तो कर दिया। आई रिमेम्बर वन ऑफ माय हेल्पर इन माय होम, शी वाज वेरी स्टबर्न, बहुत ज्यादा वो जिद्दी थी और वो उसको जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से खाना नहीं खाती थी गुस्से में, और इस तरीके से जो है हमने उसे एडमिट करना पड़ा और उसको आयरन इंजेक्शन दिए और मैंने फिर उसको वापस भेज दिया। लेकिन जब वो घर गई वहाँ रहना नहीं मांग रही थी, कहती आंटी मैं आपके पास आना मांग रही हूँ, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, मैं जो बोलोगे मैं करूंगी, मैं जिद्दी नहीं हूँ, जिद नहीं दिखाऊंगी, मैं खाना टाइम से खाऊंगी। और मुझे उसके ऊपर फिर से तरस आया। मैंने कही लड़की है, इसको मैं पढ़ा रही थी, मैं इसको वापस ले लूंगी, और मैंने उसको वापस ले लिया। तो ये है कि हम गलती इंसान करता, क्या हम उसकी गलती को एक्सेप्ट कर उसको अपना बनाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। 15 और 16वीं आयत में अगर देखें इसी चैप्टर की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा तो विषय पौलुस बता रहा है, क्या क्या जाने मैं तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ। पौलुस का क्या पता इसीलिए वो तेरे से अलग हुआ है कि सदैव तेरे निकट रहे, क्योंकि वो तेरे से थोड़े दिन के लिए अलग हुआ था और फिर जो है he was separated from you for a few days. It is because he wanted to get back to you so that he can spend with you all his life. Okay. परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। Okay. Philemon is instructed to stay with him like a brother, accept him as your brother, not as a slave. और जो मेरा तो विषय प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विश्वास प्रिय हो। ये मेरे लिए बहुत प्रिय हो गया। He is very dear to me, so he should be dear to you also. This is Paul telling Philemon what he should be doing. When Onesimus left, he was a sinner. Okay, हम देखते हैं कि वो क्योंकि उसने पाप किया, गलती की, वो वहां से भाग गया। Okay. पाप किया, गलती की और माफी मांगता तो शायद उस टाइम उससे माफी भी नहीं मिलती, क्योंकि फिलेमन बहुत गुस्से में था, शायद उसे मार भी देता और वो राइट टाइम पे भाग जाता है। बट व्हेन ही केम बैक ही वाज अ सेंट। जब वो वापस आता है एक बड़ा अच्छा नेक इंसान बनकर आता है, जैसे कि इसमें बिल्कुल तब्दीली आ गई है। शायद वो पहले जिद्दी होगा, शायद वो काम नहीं करता होगा जब पहले नौकर के तौर पे था, लेकिन अब उसके चेहरे पे बड़ा एक ग्लो था, एक में दिखता था कि बड़े शांत स्वभाव का बन गया है। और उसे देखते देखो ये नहीं कहेगा कि ये वही इंसान है जिसने फिलेमन के घर से चोरी करी। और फिलेमन को पॉल कह रहा है शायद इसीलिए जो है ये तेरे से बिछड़ा और अब जो है ये वापस जो है तेरे पास आ गया है, ताकि ये हमेशा तेरे पास ही रहे, क्योंकि मैं तो जेल में हूँ, मैं तो कभी भी मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसलिए मैं इसको तेरे पास भेज रहा हूँ। Are we able to receive all our men regardless of what they have done to us? जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, क्या हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं? फिर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ओनेसिमस को फिलेमन को बोला कि तू इसे एक्सेप्ट कर। डू यू हैव द कैपेसिटी टू लव लाइक जीसस? दैट्स माय अनदर क्वेश्चन। क्या हमें वो काबिलियत है कि हम परमेश्वर के जैसे हम परमेश्वर को दिखाते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग, अपने समान जो हमारे लोग हैं उनको भी वैसे ही प्यार करें जैसे कि हम यीशु को करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे, पहला यूहन्ना के टेक्स्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया। पहला यूहन्ना और उसकी दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। ओके, यहाँ पे इस तरीके से हमें यूहन्ना की पत्री में हमें पता लग रहा है, जो लिखा हुआ है कि यहाँ जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। जो भी मेरा भाई है मैं उससे प्रेम रखती तो मैं रोशनी में रहती हूँ और ठोकर नहीं खा सकती। ओके,
क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। पर जो भी अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। अगर हम कहते हैं मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, मैं प्यार नहीं करती हूँ, भाई का मतलब है मेरा पड़ोसी, जो भी मेरे सामने आ जाए, जिससे मैं हलीमत से बात करूं, जिससे मैं प्यार से बात करूं, तो मैं मसीह में हूं और मैं अंधकार में नहीं हूं। अगर मैंने प्यार नहीं दिखाया यहाँ पे रह के इस जमीन पे, तो मैं आगे कैसे मैं करूंगी इसको। और इसकी 14वीं आयत, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उससे जान गए हो। आदि से परमेश्वर है, हम उसे जान गए। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो, ओके, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। जवान लोगों को कहते हैं अभी से परमेश्वर में बने रहो, और तुमने दुष्ट पर जय पाई है। दुष्ट कौन है? शैतान। तो यहाँ पे देख रहे हैं 17वीं आयत में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते हैं। अभिलाषाएं, डिजायर्स, ओके, वट एवर डिजायर्स वी हैव, इट हैज टू बी अवे फ्रॉम आवर लाइफ। पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। We need to walk in the steps of Jesus Christ, then only we will be with Jesus Christ. Let's see 4th chapter verses 7 and 8. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ओके, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। The person who loves God is born of God. Okay, this is what Bible tells us. And then 8th verse says, the one of my favorite verse, जो प्रेम नहीं रखता, the one who doesn't love, okay, वह परमेश्वर को नहीं जानता, he does not know God. Okay, and then he says, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। If we do not love our fellow human being, we do not love God, because God is love. That's the verse that I want to stress here. Do you think someone who has hurt you? Okay, that's for you to realize. Now, are you still holding the grudge against that person, or have you forgiven that person? If not, you forgive that person and turn to God and show the world that you love that person like your own brother, like Philemon was loving Onesimus like himself. जैसे फिलोमन ने कोशिश करी कि वो ओनेसिमस के साथ भाई के तौर पे रहे, ना कि एक नौकर के तौर पे, इसी तरीके से हमें भी अपने जो भाईचारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनको हमें अपने जैसा प्यार करना है। आइए, let's learn that we are God's children and we love God. So if we love human beings, we love God. अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हम आपस में भी हमारे अंदर प्रेम बना रहेगा। God bless you. Let's pray. Father in heaven, once again we want to thank you for a wonderful message. Thank you, God, for helping me to speak this message. Let the people hear this message and take it to the people who are groping in darkness. We commit them into your care. We pray for all the corona patients and all the other sick people. Bless them also abundantly. Bless us for the rest of the day. For we ask these few blessings in Jesus' name. Amen.